नहीं हुई है। ऐसे में हम बात करने आए हैं चांदी के देश के लीडिंग कारोबारी है नितेश जैन है, पर्पल ज्वेल्स के एमडी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चांदी की चमक तो बढ़ती ही जा रही है, इस बार की जो धमक है वो तो सोने के मुकाबले भी बेहतर दिख रही है। सर क्या लग रहा है चांदी में अब? चांदी आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ऑलरेडी काफी क्यों अच्छा होने वाला है? सर देखिए, गोल्ड के जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कस्टमर के पास चांदी ही है। और चांदी में जितना इनोवेशन आज हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई सेगमेंट में ज्वेलरी के इतने इनोवेशन नहीं हो रहा है। रुझान कैसा है ग्राहकों का? ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं? ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, एंटिक डिजाइन वगैरह कुछ अलग चीजें पसंद कर रहे हैं, या होम अप्लायंसेस वगैरह? इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घरों में यूज हो रही है और इसका जो दायरा है काफी बढ़ रहा है। तो लोगों की डिमांड किस तरह की है और क्या प्रोडक्ट वो ज्यादा बाई कर रहे हैं और किस टिकट साइज की बाई कर रहे हैं? सिल्वर ज्वेलरी में हमने देखा है कि जो एक्चुअली पहले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बिकते थे, उससे ज़्यादा आजकल आके इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो काफ़ी ट्रेडिशनल इन डिज़ाइन है वो बहुत बिक रहा है। फिर आके बहुत सारा होम डेकोर पीसेस बिक रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स बिक रहे हैं, पूजा आर्टिकल्स बहुत बिक रहे हैं। क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है जो या इंडियन कंज्यूमर है, उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और चांदी ये प्राइस में भी हमको लगती है कि बहुत अफोर्डेबल है स्टिल, क्योंकि आगे जाके चांदी के प्राइसेस वी विल सी अ वेरी हाई स्पाइक इन चांदी के प्राइसेस में। कितना अगर हाई की बात करें तो ऑलरेडी 17,000 रुपए बढ़ चुके हैं। अप्रैल के लो से अगर आप देखिए 89 के आसपास था, आज 1,600 के ऊपर चला गया है। और कितनी तेजी? आज तो इनफैक्ट 1,09,000 टच किया है चांदी ने। हम देख रहे हैं कि दिवाली तक अगर जैसा हम सोच रहे हैं या जो हमने काफी एनालिस्ट से बात की है, तो वी आर सीइंग चांदी समवेयर अराउंड 1,40,000। दिवाली तक 1,40,000। ये है देश के लीडिंग कारोबारी है, याद रखिएगा, नितेश जैन है। इनका कहना है कि चांदी 1,40,000 भी हो सकती है। तो यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो 25-30% की तेजी इनको अभी और दिख रही है, वो भी इसी साल। सर चांदी को लेकर क्या ऐसे फंडामेंटल्स है जो आप इस तरह के टारगेट दे रहे हैं? क्या एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे है ही, उसके अलावा और कौन कौन से ट्रिगर है जो चांदी की कीमतों को आगे लेके जाएंगी? इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी है कि एक्चुअल जो चांदी का जो एक्चुअल माइनिंग हो रहा है वो आके उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है। सो जितना भी बाकी का बचा हुआ सप्लाई है वो रिसाइकलिंग से हो रहा है। बट क्या हद तक रिसाइकलिंग हो पाएगी? और चांदी जो इंडस्ट्रीज में लग रही है, लाइक लेट इट बी सोलार में लग रही है, ईवी में लग रही है, डोमेस्टिक जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में लग रहे हैं, सो हर जगह उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। और दूसरा ये है कि आके जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो होता है, इट इज ऑलवेज अराउंड 60 to 80 के बीच में होता है। मतलब 1 किलो आप अगर सोना बेच रहे हो तो आपको पहले 80 किलो चांदी आता था, आज 1 किलो के अगेंस्ट में आपको 100 किलो आ रहा है। बट वो इट हैज दैट एवरेज हैज टू कम बैक टू 60 and 80 फॉर इट टू विथस्टैंड। जब वो आएगा तो आके चांदी के प्राइसेस 1,40,000 जाएंगे, तभी वो आएगा, क्योंकि हमको सोना घटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो एवरेज आने के लिए आपको चांदी का प्राइस बढ़ना ही पड़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि चांदी यहाँ से कह सकते हैं कि सुपर साइकिल के दौर में है चांदी भी? सर हमको तो लगता है कि इस प्राइस में भी चांदी बहुत सस्ती है। 1,40,000 मेरे को नहीं लगता ज्यादा दूर है, और गिरने को रियलिस्टिक लगता है वो प्राइस। नीचे में कहां तक आ सकती है चांदी? अगर रेंज पूछ लूं कि अगर, क्योंकि आमतौर पे हो जाता है जब स्लो डाउन की चिंताएं बढ़ती है तो चांदी तेजी से नीचे भी आती है, फिर उसके बाद एक रन अप फिर से चांदी दिखाती, तो नीचे की तरफ का क्या रिस्क है? कितना रिस्क? नीचे की तरफ में 1,02,000 के आसपास बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है मार्केट में। सो आई डोंट सी प्राइसेस के उसके नीचे जाएगा। सो 1,02,000। 1,02,000 आपका बॉटम? यस, बॉटम सपोर्ट इज 1,02,000। इस साल के लिए 1,40 और 1,40 का टारगेट है। नेक्स्ट ईयर बोल नहीं सकते सर, जिस हिसाब से मतलब चीजें इनोवेट हो रही है और चेंज हो रही है, और चांदी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है जिन जिन सेगमेंट में चांदी लग रही है, तो मेरे को लगता है कि प्राइसेस इज कुड गो एनीवेयर। नितेश भाई, अगर आपको कुछ खरीदना हो गोल्ड और सिल्वर में तो आप क्या खरीदेंगे? अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलर के तौर पे मत बोलिए, एक एक्सपोर्ट के तौर पे। एज एन इन्वेस्टमेंट मैं डेफिनेटली आज चांदी पे ज्यादा बुलिश हूँ, मोर देन। क्यों, आपका बिजनेस है इसलिए या? आई डील इन गोल्ड ऑल्सो, नॉट दैट आई डील ओनली इन सिल्वर, आई डील ऑल्सो इन गोल्ड। लेकिन मैं चांदी में आई हैव सीन के ये अभी चांदी, मतलब जो मैंने फंडामेंटल्स आपको बताया, वाई माई रीजनिंग इज कि सोना और चांदी का कंपैरिजन में चांदी जो भाव बढ़ना था उतना बढ़ा नहीं है। सोना बहुत बढ़ चुका है, चांदी को वो पुश नहीं मिला है।
अभी इंडस्ट्री की डिमांड भी है और चांदी को गोल्ड खींच के जाएगा। गोल्ड को लेकर क्या आउटलुक है? गोल्ड को आप कैसे सेंस कर रहे हैं? ऑलरेडी इतना रन अप आ चुका है। पिछले एक साल में देखिए इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से 47%, यहाँ पे ड्यूटी कट की वजह से 40% कम के आसपास है। क्या लग रहा है गोल्ड की चाल आगे कैसी रहेगी? गोल्ड में थोड़ा सा आगे डिप देखने मिल सकता है, इफ एट ऑल द वर्ल्ड के जो सिनेरियोज है वो थोड़े अगर स्टेबल हो जाए, जैसे ट्रम्प का इशू है या वॉर के इश्यूज है, लाइक इन रशिया यूक्रेन का हो गया या इसराइल का हो गया, अगर वो थोड़ा आके स्टेबल होता है तो गोल्ड के प्राइसेस चांसेस है कि कम होएंगे। सो दैट इज द माय आउटलुक। और चांदी के प्राइसेस आपको नहीं लग रहे कम? नहीं, चांदी का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है ना कंपैरेटिवली, और जैसे ही ये स्लो डाउन होने पे तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाती है। ये चीजें जैसे इंप्रूव होगी, आपका वर्ल्ड का अगर चीजें अगर इंप्रूव हो रही है मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो चांदी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यानी आपको लग रहा है कि जो नेगोशिएशन के लिए जो ट्रम्प कर रहे हैं ट्रम्प, वो जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी, जिनपिंग से बात हुई, अगले दौर की बैठक होगी, तो चीजें जैसे जैसे ठीक होती जाएगी चांदी की ये तेजी और बढ़ेगी और गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज होगी। ये कहना है नितेश जैन साहब का, लीडिंग कारोबारी है। इनको लग रहा है एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड, आज दुनिया में 58% चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है और बाकी और रिटेल डिमांड है, घरों के लिए ज्वेलरी की डिमांड में जाती है, और उसका फायदा चांदी को आने वाले समय में मिलेगा। और चांदी की जो रैली आपको दिख रही है, हो सकता है कि कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन आगे भी ये रैली चलती रहेगी।